Dear students, we are going to start the next paragraph. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. I was not born, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे पैदा नहीं किया गया है विथ अ हंगर। देखिए हंगर माने होता है भूख, लेकिन डिक्शनरी में इसकी मीनिंग है विथ अ सेंसेशन ऑफ नीडिंग और वांटिंग, कि जिसमें किसी इंसान की तीव्र ज़रूरत हो, कोई शदीद ज़रूरत हो, ठीक है, किसी चीज़ की शदीद चाहत हो। तो राइटर कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ हूँ कि मुझे, ठीक है, चाहिए, क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। मैं आज़ादी की भीख मांगने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ हूँ। मैं इस दुनिया में, ठीक है, आज़ाद पैदा किया गया है। फ्री इन एवरी वे, हर तरह की आज़ादी, आज़ादी के जितने पहलू हो सकते हैं, आज़ादी के जितने एंगल हो सकते हैं, हर एंगल मुझे, ठीक है, ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए मैं भीख मांगूं, ठीक है, मुझे उसकी शदीद ज़रूरत रहे, ठीक है, मेरा माइंड आज़ादी को प्राप्त करने के लिए 24 घंटा लग जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, फ्री पैदा हुआ हूँ। फ्री इन एवरी वे, हर तरह की आज़ादी दैट आई कुड नो, जिसको मैं जान सकता हूँ। हर तरह की आज़ादी, चलने की आज़ादी, खेलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके ख़िलाफ़ बोलने की आज़ादी, बात सुना रही है। मुझे जो भी, क्या नाम है, नेचर ने जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, जो मेरा माइंड जो है नेचर के, ठीक है, अलॉन्ग चल रहा है, वो सब करने की मुझे ऑलरेडी आज़ादी मिली हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरी माँ की जो झोंपड़ी है, मेरी माँ की जो झोपड़ी है, उसके करीब अगर खेत हैं, खलियान हैं, तो मुझे आज़ादी है, मैं दौड़ूँ, मैं चलूँ, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम, क्या नाम है, यहाँ क्यों दौड़ रहे हो, यहाँ क्यों खेल रहे हो। तो फ्री टू रन, मुझे दौड़ने की पूरी आज़ादी है। कहाँ पे? इन द फील्ड से, उन खेतों में जो खेत मेरी माँ की झोपड़ी के करीब लगा हुआ है। फ्री टू स्विम, मुझे तैरने की आज़ादी है। कहाँ पे? इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ शफाफ अगर कोई नाला बह रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रीम बह रही है, मैं उसमें, क्या नाम है, तैर सकता हूँ। थ्रू माई विलेज, मतलब मेरे गाँव में जो स्ट्रीम बह रही है, जो नदी नाले पर नाले मेरी गांव से हो के गुज़र रहे हैं, अगर मुझे कभी इच्छा किए उसमें तैरने के, तो इसके लिए कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता, बल्कि पूरी आज़ादी है, मैं उसमें जितना देर तक चाहूँ तैरूँ। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और सितारों के नीचे, आसमान के नीचे मुझे पूरी आज़ादी है, जब मैं चाहूँ अपना भोजन तैयार करूं, ठीक है। ये मिलीज कहते हैं, कॉर्न जानते हैं, पॉपकॉर्न, ठीक है, भुट्टा, मकई, मेज़, ठीक है, ये एक पॉपुलर स्नैक है, एक पॉपुलर आम मतलब है, नाश्ता है, जिसको साउथ अफ्रीकी पसंद करते हैं। तो मैं जब चाहूँ, ठीक है, खुले आसमान के नीचे, सितारों के नीचे अपना मैं नाश्ता तैयार करूं, नाश्ता पकाऊं, अपना भोजन तैयार करूं, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल, और जो धीरे धीरे सांड चलता है, ठीक है, गाड़ी चलती है, घोड़ा गाड़ी है, स्लो मूविंग बुल, जो बुल्स लेके खींच रहा है, उसकी पीठ पे मैं सवारी भी करूं, मुझे इसकी भी आज़ादी है कि जब मैं चाहूं, ठीक है, बुल जो धीरे धीरे चलता है,
उसकी पीठ पे सवार हो जाऊं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड, जब तक मैंने बात मानी, हुक्म माना, ठीक है। माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा को माना, पिता की बात को माना। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैं अपने कबीले वालों के रस्म व रवाज को अबाइड मीन होता है एक्सेप्टेड, कबूल किया, स्वीकार किया। मतलब जब तक मैं अपने बाप के कहा को माना, बाप के कहने, जो मेरे बाप कहते थे उनके हुक्म को माना, और मेरे कबीले वालों का जो रस्म व रवाज था उनका पालन किया, तो क्या हुआ? आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो इंसान के बनाए हुए कानून हो, चाहे ईश्वर के बनाए हुए कानून हो, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो मतलब इस ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके द्वारा बनाया हुआ कानून हो या इंसान के बनाए हुए कानून हो, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। इसके बाद इट वॉज ओनली वेन, परेशानी तो तब हुई, ठीक है, मुझे परेशानी तब हुई, वेन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे पता चला, जब मुझे इस बात का नॉलेज हुआ कि माई बॉयहुड कहते हैं बचपना, ठीक है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, जब मुझे ये पता चला कि मेरा बचपना, मेरे बचपन की जो आज़ादी है, वाज एन इल्यूज़न, वो क्या है? एक इल्यूज़न है, धोखा है, फरेब है। इल्यूज़न कहते हैं फॉल्स आइडिया और बिलीव, कोई गलत विचार हो, गलत ख्याल हो, ठीक है। मतलब कहे कि प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हुई, ठीक है, जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरा जो बचपना है, मेरे बचपन की जो आज़ादी है, वो एक तरह का क्या है? धोखा है, वो फरेब है, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, एज ए यंग मैन, जब मैं नौजवान था, क्या पता चला कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई है। हकीकत में हम लोग क्या हैं? ग़ुलाम हैं, हम लोग आज़ाद नहीं है। भाई ये कैसी ज़िंदगी कि हम क्या नाम है, अपने से कुछ बोल नहीं सकते, अपने से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जो कानून बनाया गया दूसरों के ज़रिए, वो कानून अच्छा नहीं है, हमारे नेचर के ख़िलाफ़ है। तो राइटर बोल रहा है कि व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, जब मैं नौजवान आदमी था, दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि मेरी आज़ादी तो पहले ही हमसे क्या कर ली गई है? छीन ली गई है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, जब ये मुझे पता चला, तब उसके बाद आज़ादी के लिए बिगैन टू हंगर, आई वॉज इन रेस्टलेस, मैं बेचैन हो गया, मैं तड़पने लगा, ठीक है, मुझे फिक्र सताने लगी। एट फर्स्ट, पहले तो एज अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के तौर पे, जब मैं स्टूडेंट था, व्हेन आई वॉज स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, आई वांटेड फ्रीडम, मैं आज़ादी को चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ स्वयं के लिए, सिर्फ खुद के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। अब बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन, जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, आई वांटेड फ्रीडम, तब आज़ादी की जो इच्छा थी वो किसके लिए थी? अपने आप के लिए थी। राइटर कह रहा है, मतलब नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट, ठीक है, देन आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं अपने लिए आज़ादी को चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी कहते हैं, यहाँ पे भी दिया है नॉट परमानेंट, ठीक है, नॉट परमानेंट, और यहाँ पे लिखा फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो द ट्रांजिटरी फ्रीडम, वो जो है जिसको कहते हैं नॉट परमानेंट, मतलब वो थोड़ी देर के लिए जो आज़ादी मैं चाहता था, किस लिए? बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात में कहीं चला जाऊं और कहीं रुक जाऊं, क़याम करूं, रात कहीं और बिता लूं। उसके बाद रीड, मैं पढ़ूं, व्हाट आई प्लीज्ड, मैं जो चाहूं, मेरी जो मर्ज़ी हो, मेरी जो इच्छा हो, मैं वो पढ़ूं। एंड गो, और जाऊं, वेयर आई चूज, जो जहाँ मेरा जाने का मन करे, जहाँ मेरा जाने का दिल करे, वहाँ जाऊं।
मतलब पहले तो मेरी ये तमन्ना थी कि काश कि थोड़ी देर के लिए मुझे आज़ादी मिले तो मैं रात कहीं और बिता लूँ, जो किताबें चाहूँ उसको पढ़ लूँ, जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ चला जाऊँ। लेटर बाद में एज अ यंग मैन, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ लोगों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, मुल्क की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ रही है, जब मैं एक यंग मैन था इन जॉन्सबर्ग के अंदर, जगह का नाम है, आई यार्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई, अब यहाँ से I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Yearn mean होता है to want somebody or something very much, किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना। तो आई अर्नड, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी, मैं बहुत ज़्यादा चाहता था क्या, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, कि मुझे जो है आज़ादी की जो बुनियादी चीज़ें हैं, और ऐसी आज़ादी जिसके अंदर ऑनरेबल, रेस्पेक्ट हो, इज़्ज़त हो, यही मेरी बुनियादी इच्छा थी कि मैं तमन्ना करता था कि मुझे आज़ादी मिले, ऐसी आज़ादी मिले जो जिसमें ऑनरेबल हो, इज़्ज़त हो, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग एक्टिव, अपने अंदर की शक्ति, मतलब इतनी कैपेसिटी कि इंसान जो है तेज़ तर्रार रहे, फुर्तीला रहे, किसी भी अच्छी चीज़ को, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए वो एटवांस रेडी रहे। तो राइटर बोल रहा है कि आई अर्न फॉर द बेसिक, मेरी तीव्र इच्छा थी कि मुझे प्राप्त हो जाए बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कि जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स है वो मुझे मिले, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, और मेरी जो मेरे अंदर की, अपने अंदर की जो शक्ति है उसे मैं प्राप्त करके अर्निंग माई कीप, मैं रोज़ी रोटी के लिए कुछ पैसा कमाऊं, मैं डेली, यहाँ कॉस्ट ऑफ वंस डेली ब्रेड, मतलब इतना पैसा कमाऊं कि मेरा खर्चा निकल जाए, मेरी जीविका, लिव लाइवहुड जो है वो मेंटेन हो सके, मुझे इतनी आज़ादी मिले कि मैरिंग, मैं शादी कर सकूं, एंड हैविंग अ फैमिली, और अपना एक परिवार बना सकूं, एक ख़ानदान बसा सकूं। द फ्रीडम, मुझे ऐसी आज़ादी मिले, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब ऐसी आज़ादी जो अकॉर्डिंग टू द लॉ, ज़िंदगी के अंदर जो भी नियम अच्छे बनाए जाते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर कोई बाधा ना आए, कोई मुश्किल, ठीक है, मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेरी ऐसी आज़ादी जो पॉजिटिव हो, उसके अंदर निगेटिविटीज़ न आए। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तभी मुझे धीरे धीरे ये महसूस हुआ, मैंने ये पाया कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं सिर्फ जो है आज़ाद ही नहीं हूँ, आज़ादी मुझे ही सिर्फ नहीं मिली है, बल्कि बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं है। मुझे धीरे धीरे पता चला कि मुझे ही सिर्फ आज़ादी नहीं मिली है, मैं ही सिर्फ ग़ुलाम नहीं हूँ, ठीक है, बल्कि मेरे साथ साथ और लोग, मेरे भाई और बहन भी इस मुल्क के अंदर आज़ाद नहीं हैं। आई सा, मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्ल्ड, ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी का मामला नहीं है कि मेरी आज़ादी पे पाबंदी लगा दी गई है, मुझे क्या नाम है, मेरे सारे ख़यालात को घटा दिया गया है, मेरी सारी तमन्नाओं को कम कर दिया गया। वही कर राइटर कि मैंने पाया कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी का मामला नहीं है, मेरी आज़ादी बैंड नहीं की गई है,
मेरी आज़ादी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन हर किसी की आज़ादी, हर उस शख्स की आज़ादी जो मुझ जैसा दिखता है, जो मेरे जैसा काम कर रहा है, मुझ जैसा दिखता है, उस सब की आज़ादी के ऊपर क्या है, कर्टेल्ड, मतलब बैन लग गया है, ठीक है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, वो सब भी आज़ाद नहीं है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और जब से मैं अपने को शामिल कर लिया हूँ, कहाँ पे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसमें जब से मैं अपने को शामिल कर लिया हूँ, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर, तभी से, हंगर माने यहाँ पे डिज़ायर है, इच्छा है, फॉर माई ओन, अपनी अपनी फॉर माई ओन फ्रीडम, अपनी आज़ादी की जो इच्छा है, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वो क्या नाम है, बिकेम द ग्रेटर, वो ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, वो इच्छा ज़्यादा हो गई है, फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की, मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा, ठीक है, मेरा अब सबसे ज़्यादा क्या नाम ख्याल किन लोगों का, अपने लोगों का है, मुझे अब अपना ख्याल कम, दूसरे लोगों का ख्याल ज़्यादा हो गया। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी। इसके बाद है इट वॉज दिस डिज़ायर, ब्लर है ना, हाँ सही है, इट वॉज दिस डिज़ायर, इट वॉज दिस डिज़ायर, यही इच्छा थी, यही तमन्ना थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मतलब मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये आरज़ू थी, मेरी ये तीव्र इच्छा थी कि अपने लोगों की आज़ादी की खातिर, कि अपने लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाए, ऐसी आज़ादी पाए कि टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी, कि वे ज़िंदगी गुजार सकें, ज़िंदगी गुजारें विथ डिग्निटी, शान से, शान और शौकत के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनकी भी खुद की इज्जत हो। दैट एनिमेटेड, यही वो सारी चीज़ें थी जिसने मेरी लाइफ के अंदर क्या कर दिया, एक जोश दिला दिया, एक मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव बना दिया। यहाँ पे इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मुझे अपने लोगों की आज़ादी की खातिर यही वो तीव्र इच्छा थी कि ताकि वे मेरे अपने लोग लिव यहाँ इस धरती पे या इस मुल्क में कैसे रह सकें, डिग्निटी के साथ, शान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनकी खुद की एक इज्जत हो। दैट, यही वो चीज़ें थी। एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब एक्साइटेड, एनिमेटेड का मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब जोश दिला दिया। यही वो चीज़ें थी जिसने मुझे एक्साइट कर दिया, ठीक है, माई लाइफ, मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, इतना एक्साइट कर दिया कि ये इसने ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया, चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है ना, चेंज कर देना, चेंज कर दिया, बदल दिया। अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक ऐसे आदमी को बदल दिया जो डरा हुआ था, एक ऐसा आदमी जो सहमा था, डरा था, किसमें बदल दिया, इन अ बोल्ड वन, एक बहादुर आदमी में जाके कन्वर्ट कर दिया। मतलब यही सारी वो ख्यालात थे, ख्वाहिशात थी, तमन्नाएं थी। अपने लोग मतलब उनको डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, यही वो सारी सोच थी जिसने मुझ जैसा, मैं कैसा इंसान था, एक फ्राइटेंड था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बहुत बहादुर नहीं था, लेकिन किस में बदल के रख दिया, बोल्ड में बदल कर दिया, मैं ब्रेव बन गया। दैट ड्राव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और ऐसा मुझको बदल दिया, लॉ अबाइडिंग, मैं कानून को पालन करने वाला था, कानून को अपनाने वाला था, जो रूल रेगुलेशन था उसको एक्सेप्ट करने वाला था। अटॉर्नी कहते हैं कि मतलब जो लीगल जो एस्पेक्ट होते हैं, जो कानून का जो राइट होता है, कानून की तरफ से जो हक मिलता है कि भाई कानून ये है कि हम आपको नहीं मार सकते, ये सारे कानून का पालन करने वाला मैं इंसान था।
लेकिन ये सारी चीज़ों ने मुझको क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। बोला जाता है ना कि एक शरीफ इंसान जब प्रताड़ित होता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। और ये कि मैं एक ऐसा इंसान था फैमिली लविंग, मैं फैमिली को प्यार करने वाला था, फैमिली का ख्याल करने वाला था, एक ऐसा फैमिली लविंग हस्बैंड था कि मुझको एक ऐसा आदमी बना दिया विदाउट अ होम, बेघर, कि ऐसा आदमी जिसके पास कोई घर नहीं। दैट फॉर द लाइफ लविंग मैन, एक ऐसा आदमी जो लाइफ लविंग, लाइफ को प्यार करता था, लाइफ का ख्याल करता था, लाइफ का हर पल जीता था, लोगों के बीच रहता था, लेकिन ऐसा आदमी बना दिया कि लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु संत राहिब की तरह से मैं ज़िंदगी गुजारने लगा। कहने का मतलब ये है कि ये हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं कल क्या था और कल क्या बन गया। एक मॉन्क माने होता है मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं, जो दुनिया से अलग हो जाते हैं, कहीं कहीं पे केव के अंदर, मतलब कहीं गुफा के अंदर अपने आप को मतलब ईश्वर की याद में लगा देते, मतलब दुनिया से अपने को काट लेना, ठीक है, दुनिया को अलग कर लेना। तो मैं दुनिया के अंदर बिजी पर्सन था, दुनिया के अंदर लोगों से मिलने जुलने वाला इंसान था, लेकिन ये हालात ने मुझे एक मॉन्क में कन्वर्ट कर दिया, एक राहिब, एक साधु जो संत होते हैं, संतरी होते हैं, उसमें मुझको उसने कन्वर्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे मॉन्क की जो मीनिंग है, क्रिश्चियन वोव्ड टू लीड ए मोनास्टिक लाइफ। ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई किसको कहते हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर होते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन जो है बाइबल को मानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में जो बातें लिखी होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, ईसा मसीह को मानने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट मॉन्क है। ये क्या नाम है, वोव्ड टू लीड ए मोनास्टिक लाइफ। मोनास्टिक लाइफ को लीड करने के लिए ये बोर्ड क्या करते हैं, अहद करते हैं, वादा करते हैं, मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो राइटर बोल रहा है, मतलब नेल्सन मंडेला करें कि जब ज़िंदगी के अंदर इतनी तकलीफ़ें किसी के द्वारा जब मिल जाती है तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा नेक इंसान नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को पवित्र, ठीक है, नहीं समझ रहा हूँ। और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग कहते हैं पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर, जो दूसरों की खातिर कुछ कुर्बानी देता है, जो दूसरों का ख्याल करता है। राइटर बोल रहा है कि मैं क्या नाम है, बहुत ज़्यादा नेक और दूसरों की खातिर कुर्बानी देने वाला, मतलब इंसान अपने को शुमार नहीं करता द नेक्स्ट मैन, मतलब अगले आदमी के मुकाबले में, ठीक है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा आदमी नहीं समझ रहा हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, क्या पाया, कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम से आई वॉज अलाउड, कि अगर मुझको क्या नाम है, ये पुअर और लिमिटेड सीमित जो आज़ादी मुझे दी गई है, ठीक है, इससे मैं बहुत ज़्यादा क्या नाम है, इंजॉय आनंद में नहीं ले रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मैं ज़िंदगी का भरपूर मज़ा नहीं ले रहा हूँ। ये मुझे पुअर, बहुत थोड़ी सी यानी कमज़ोर और जो सीमित आज़ादी जो मुझे मैसर हुई है, जो मुझे मिली हुई है, इस आज़ादी से मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। व्हेन आई न्यू, जब से मैंने जान लिया कि माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे अपने लोग इस संसार में आज़ाद नहीं है, बहुत प्रॉब्लम के साथ अपनी ज़िंदगी को प्रोसीड कर रहे हैं। जब से ये मुझे पता चला, तब से मुझे जो थोड़ी मोड़ी आज़ादी मिली है, मैं इस आज़ादी से बहुत ज़्यादा अपने आप को मुतमईन या संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम जो है ऐसी चीज़ का नाम है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, ये अविभाज्य चीज़ है। द चेन्स ऑन एनी वन, किसी भी इंसान के ऊपर अगर बेड़ियां हैं, अगर बेड़ियों से वो जकड़ा हुआ है,
द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे अपने लोगों में से किसी के ऊपर अगर बेड़ियां हैं, जंजीर लगी हुई है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो समझिए कि सभी लोगों के पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। अगर एक इंसान, जैसे होता है ना, किसी इंसान का अगर मर्डर हो जाए तो क्या बोला जाता है, पूरी इंसानियत का समझिए कत्ल हो गया है। तो उसी तरीके से अगर किसी एक अच्छे इंसान के पैरों में जंजीर लगी हुई है, बेड़ियां लगी हुई है, तो समझ लीजिए कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर क्या नाम है, बेड़ियां लगी हुई हैं। उसके बाद द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, यानी मेरे अपने लोगों के, मेरे अपने जितने लोग हैं उनके ऊपर अगर बेड़ियां हैं, अगर जिंदा के शबो रोज़ में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैद में हैं, जेल की सलाखों में हैं, तो वर द चेन्स ऑन मी, तो समझ लीजिए कि वही चेन मेरे ऊपर भी है। अगर मेरे अपने लोग कहीं प्रॉब्लम में हैं तो समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम मुझे भी होनी चाहिए। आई न्यू दैट द ऑपरेशर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता हूँ कि ऑपरेशर जो जालिम हैं, ठीक है, जो अत्याचारी हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, एक दिन उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मतलब जालिम और मजलूम, जो जुल्म करने वाला है और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, एक दिन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक आदमी हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है दूसरे आदमी की आज़ादी को, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, समझ लीजिए कि वो नफ़रत के जेल में है, वो नफ़रत के कैद खाने के अंदर है। वो ऐसा इंसान है जिसने अपना एक कैदी बना लिया है। किस चीज़ का कैदी? हैट्रेड का, नफ़रत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ही इज़ लॉक्ड, वो अपने आप को बंद कर लिया है, अपने आप को लॉकअप में कर लिया है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस, प्रीजुडिस कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सख्त नफ़रत, विदाउट एनी गुड रीज़न, बगैर किसी अच्छी वजह के इंसान किसी से सख्त नफ़रत करे तो प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस कहते हैं तंग नज़री, नॉट लिबरल, जो बहुत छोटी सोच का मालिक हो, ठीक है, जिसका माइंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड न हो, जिसको तंग नज़री कहते हैं। तो वो तंग नज़री और प्रीजुडिस जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, उसके बार में, उसकी सलाखों में अपने आप को क्या कर लिया है, कैद कर लिया है, बंद कर लिया है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं हकीकत में पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर क्या नाम है, मैं किसी को, अपने अलावा किसी की आज़ादी को अगर छीन लूँ तो हकीकत में मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। भाई मैं पूरी तरह से अपने को आज़ाद तब मानूंगा जब किसी गुलाम को मैं आज़ाद कर लूँ, जब किसी की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूँ। भाई आई हैव बीन क्रिएटेड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, हमको तो इस दुनिया में इसलिए भेजा गया कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर हम प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाएंगे तो समझ लीजिए कि हम भी क्या नाम है, एक ऐसे सलाखों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो नैरो माइंड है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। कन्फर्म? तो इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी के आज़ादी को छीन लूँ तो मैं हकीकत में आज़ाद नहीं हूँ, मैं भी ग़ुलाम हूँ। अब चाहे ईर्ष्या का ग़ुलाम हूँ, चाहे जलन का ग़ुलाम हूँ, हसद का ग़ुलाम हूँ, नफ़रत का ग़ुलाम हूँ, चाहे रंग रूप की बुनियाद पे जो भी थॉट आती है मैं उसका ग़ुलाम हूँ। एज आई एम नॉट फ्री जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे कोई छीन ले। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ऑप्रेस्ड जिनके साथ जुल्म किया जाता है, यानी मजलूम, असहाय, पीड़ित भी बोल सकते हैं, एंड द ऑपरेशर, और जो जुल्म करने वाला यानी जालिम, यानी अत्याचारी, ठीक है। तो ऑप्रेस्ड पीड़ित,
मजलूम और अत्याचारी जालिम अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये दोनों जो हैं अपनी अपनी ह्यूमैनिटी से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। ठीक है, जालिम भी ह्यूमैनिटी से महरूम और बेचारा ऑपरेस्ड और ऑपरेशर। जो जालिम है वो तो नॉन ह्यूमैनिटेरियन है और ऑपरेस्ड जो है वो तो ह्यूमैनिटेरियन होते हुए भी लेकिन वो ऐसी मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहा है कि लोग उसका साथ नहीं दे पा रहे। ये दोनों लोग जो हैं डिप्रीव्ड हैं, महरूम है किससे, ह्यूमैनिटी से। तो बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया। मालिक से, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स से यही प्रार्थना है कि इसके अंदर नेल्सन मंडेला की जो क्वालिटी थी, जो अच्छाइयाँ थी, जो उसकी सोच थी अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए, आकाश की पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को यही सोच आखिरी सांस तक हे ईश्वर, हे मालिक बरकरार रखें।